लेकिन आयोग इतना शातिर निकला कि हमारे ही क्वेश्चनवा को देखकर और कहा कि अब ई वाला क्वेश्चन नहीं डालेंगे। पूरे पटना में हजारों स्टूडेंट्स आज एसआई की परीक्षा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के बाहर इस तरीके से रोल नंबर लगाया गया है। तो 45,000 फॉर्म भरे, 39,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और सेंटर पे मिला के। अभी 2 दिन बाद इन लोग को 500 ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जिसमें से इन लोग को 50 क्वेश्चन आ जाए। जैसे आयोग परीक्षा लिए वैसे फील हो रहा है कि नहीं? इसके लिए हम लोग ने क्या किया, जो परीक्षा ऑर्गेनाइज आयोग का कराता था इधर उधर से, तो हमने यही परंपरा को यहाँ शुरू कर दिया। कट ऑफ में एक आध नंबर आगे पीछे चलेगा भी, अगर वो हमारे गलत भर देंगे तो कॉपी ही चेक नहीं होगी और इसकी संख्या हजारों में होती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम पटना के अरविंद महिला कॉलेज में हैं और आपको बता दें कि पूरे पटना में हजारों स्टूडेंट्स आज एसआई की परीक्षा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के बाहर इस तरीके से रोल नंबर लगाया गया है और क्लासरूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षा जो है वो आयोग नहीं ले रही है बल्कि खान सर ले रहे हैं। आपने इसके पहले बीपीएससी में भी देखा है कि परीक्षा के पहले परीक्षा खान सर लेते हैं ताकि बच्चों का जो भी हेजिटेशन है या फिर कैसे ओएमआर सीट को भरना है, ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत खत्म हो जाती है यहीं पर। तो अभी हम चले के अंदर में बातचीत करेंगे, खान सर से पूछेंगे कि ये जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इससे क्या फायदा उनको मेन एग्जाम में मिलने वाला है। तो आते हैं क्लासरूम के अंदर। पहले तो ये बताइए कि ये जो एग्जाम हो रहा है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेन एग्जाम में इनका? मेन एग्जाम में इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि इन लोग का जो कट ऑफ के पीछे रह जाते थे उन लोग को कट ऑफ की समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। इस परंपरा को हमने शुरू किया था कि सेंटर बुक करके और एग्जाम लिया जाए जैसे आयोग करता है। लेकिन आयोग इतना शातिर निकला कि हमारे ही क्वेश्चनवा को देखकर और कहा कि अब ई वाला क्वेश्चन नहीं डालेंगे हम यहाँ पे। तो हम परेशान हो गए। तो हम कहें अच्छा रुको, हम इतना लास्ट में कि एग्जाम लेंगे ना कि तब तक आयोग का क्वेश्चन बन चुका रहेगा। 18 को एग्जाम है, आज 11 तारीख 11 है, तो अब आयोग अपना क्वेश्चन नहीं बदल पाएगा। उधर होशियार बन रहा था आयोग। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर? देखिए 45,000 बच्चों को हम लोग फॉर्म भरे हैं जिसमें 5,500 बच्चे एब्सेंट हैं। जो ये दिखाता है कि आप लोग जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं सबकी संख्या देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है आज की परीक्षा में। जबकि ये पता है कि सबसे ज्यादा केजीएस से लड़ता है, तो क्योंकि परीक्षा का फॉर्म एकदम सस्ता है तो ज़्यादातर लोग भर देते हैं। तो 45,000 फॉर्म भरे, 39,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और सेंटर पे मिला के। तो इसलिए आपको भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। और हम लोग जो क्वेश्चन था इतना एग्जाम में आ जाता था कि आयोग जो है क्वेश्चन लेके, क्योंकि मार्केट में मिल जाता है एकदम सस्ता रहता है, क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो वो नहीं डालता था उसमें। तो हम लोग कहें कि इतना मेहनत किए हैं, 250-300 लोगों की टीम मिल के दिन रात मिल के क्वेश्चन बना रही है, क्यों नहीं लड़ा? तब हम लोग ने कहा कि रुको बताते हैं, हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। और अभी 2 दिन बाद इन लोग को 500 ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जिसमें से इन लोग को 50 क्वेश्चन आ जाए। यही कोशिश है। अब पहले दे देते ना तो 500 क्वेश्चन में पक्का आयोग नहीं डालता वो। किसी वीडियो में आपने बोला भी था कि अगर 40 से 50 स्कोर कर लेते हैं बच्चे से इस परीक्षा में तो इनका रिजल्ट तय है। देखिए अगर कैटेगरी वाइज आप लोग में कोई स्टूडेंट है जिसकी कोई कैटेगरी है जो आरक्षण में श्रेणी में आते हैं तो इसमें 40 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप वहाँ पास हो जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में है तो आप 45 बना लेंगे तो हो जाएगा। और अगर टॉनिक बैच लिए हैं और जो 500 क्वेश्चन देंगे उसको पढ़ लिए हैं और ये टेस्ट दिए हैं तो 100% श्योर है कि हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, कोनो कैटेगरी के रहेंगे। 100% बोल रहे हैं। 100% बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े बोल देते हैं 100%। अच्छा इन लोग को पूछिएगा किसी को डाउट होगा क्या कि 100%? अगर हम बोल दिए तो होगा, अगर बोले क्वेश्चन तो आएगा एकदम 100%। परीक्षा जिस तरीके से आप लेते हैं, आपने पहले एडमिट कार्ड निकाला, एकदम प्रॉपर जैसे आयोग परीक्षा लेती है वैसे आप ले रहे हैं, कैसे कैसे सेट होता है सर? जैसे आयोग परीक्षा लिए वैसे फील हो रहा है कि नहीं? इसके लिए हम लोग ने क्या किया, जो परीक्षा ऑर्गेनाइज आयोग का कराता था इधर उधर से, तो हमने यही परंपरा को यहाँ शुरू कर दिया। और वो परंपरा जब यहाँ शुरू हुआ तो इससे ये चीज़ हो जाता है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस फील हो जाता है कि उनका जैसे रोल नंबर होता है, जैसे सीट नंबर होता है, वो सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना। नहीं, यहाँ से एक चीज़ ये होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन जो होता है वो कम हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं बैठ पाए, जो परीक्षा की तैयारी करके तैयार हैं एसआई की परीक्षा के लिए, क्या बोलना चाहिएगा आप उनको? उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन है जो यहाँ दिया गया एटलीस्ट इसको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको आप लोग कम से कम रिवीजन कर लीजिए। और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस रखिए लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में। इतना भी नहीं होता है, एग्जाम इतना भी टफ नहीं है जितना इन लोग की पढ़ाई है, बट क्या है कि स्टूडेंट है वो तो प्रेशर रहेगा ही एग्जाम का। और ओएमआर में कोई भी डाटा गलत मत भरे, वरना कट ऑफ में एक आध नंबर आगे पीछे चलेगा भी। अगर ओएमआर गलत भर देंगे तो कॉपी ही चेक नहीं होगी और इसकी संख्या हजारों में होती है। और अभी सिविल कोर्ट का, पटना का हाई कोर्ट का सिविल कोर्ट का आया था तो उसमें तो 30 हजारों बच्चे
केवल उसी की वजह से गलत हो गए थे। गलत फिलअप करने की ये गलती नहीं करेंगे, बाकी OMR को सही से भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। जैसा OMR सीट के बारे में बोला जा रहा है, आप अगर स्टूडेंट्स के OMR शीट को देखेंगे ना, तो जैसे परीक्षा में फिलअप होता है डायरेक्टली, वैसा ही एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे भी किया जा रहा है। अभी 18 तारीख को मेन परीक्षा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो पटना के अलग अलग सेंटर्स पे परीक्षा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है मेन परीक्षा के लिए। बाकी क्या बोलना चाहेंगे हमारे कमेंट पे जाके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।